लेकिन नए दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर इसे फिर से किसी ने परेशान किया तो मैं यहाँ फिर आऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाय बाय। बाय। खैर, वो आज के बाद यहाँ बॉस खुआन की वजह से आने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल डॉर्मेट्री में अप्लाई किया था, आज से मैं वहीं रहूंगी। तुम वापस नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। तुम्हारे पापा मान गए? हाँ, वरना एप्लीकेशन कैसे सबमिट करती? तुम्हारे पापा ने साइन की थी? आप साइन नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा क्या? किसी और ने? किसी और से झूठी साइन करवा ली? आपको इससे क्या? अब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अब से हमारे बीच जो कुछ भी पुराना था वो सब कुछ मिट गया है। क्या मतलब सब कुछ मिट गया है? आपको यही तो चाहिए था ना? आज से आप यहाँ अकेले रहेंगे, उसके बाद हम सब खुश रह सकेंगे। अब ये रखिए। रुको जरा, इसे तुम रखो ताकि मुझे परेशान ना करो जब तुम लौटना चाहो। थैंक यू। ओह नो, फिर से इतना सारा होमवर्क क्यों मिला है? मेरा प्यारा नेशनल हॉलीडे पेपर की वजह से खराब हो जाएगा। मंथली पॉप क्विज फिर से हो सकता है। नेशनल डे के बाद मिड टर्म है। ये बोरिंग है। हाँ, बॉस खुआन, नेशनल हॉलीडे 7 दिन का होता है। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मजा आएगा। नेशनल हॉलीडेज में बहुत अच्छी कमाई होती है, इसलिए मैं शॉप पर ही रहूंगा। इतने बोरिंग हो तुम। और तुम? मुझे हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है जो कि मुझे पसंद है। खैर, तुम दोनों पूरा हॉलीडे बर्बाद कर दोगे। लेकिन लिन तुम तो चलो ना। मुझे तुमसे इसके बारे में पूछना था। हाँ। ये देखो ना, ये वाला। मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला समझा देती हूँ। मुझे पता था तुमसे पूछूंगी तो अच्छा होगा। थैंक्स। कोई बात नहीं। मैं हॉलीडेज में शॉप पर ही रहने वाला हूँ, तुम वहां पर आ सकती हो अगर फ्री हो तो। ये कलर टीचर को नहीं दिखेगा, है ना? हाँ, मस्त है। तुम स्मार्ट हो। ये कलर तुम्हारे नाखूनों पे चमक रहा है और टीचर को कभी पता नहीं चलेगा। वैसे मेरे पापा ने कुछ एयरलाइन कूपन्स खरीदे हैं जिससे मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है डोमेस्टिक घूमना बोरिंग है। मैं सोच रही हूँ आइसलैंड जाऊंगी या फिर न्यूजीलैंड, लेकिन ये छुट्टियाँ लंबी नहीं है। महीने की होती तो मजा आता। तुम्हारे पापा सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे तुमसे जलन होती है। हाँ, मुझे तो बस यहाँ आसपास की जगह घूमने का ही मौका मिलेगा। शुरुई, तुम छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? मैं हॉस्टल में ही रहूंगी, पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई करोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोई छुट्टियों में हॉस्टल में कैसे रह सकता है? इसीलिए तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। मैं हूँ ना उसकी दोस्त। उसे घूमना हो या पढ़ना हो, उसे जो करना है वो कर सकती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? बीच में तो तुम बोल रही हो। लिन यूजिन, तुम हमेशा बीच में टांग क्यों अड़ाती हो? तुमसे क्या मतलब? छोड़ो ना। बेवकूफ। ज्यादा दिल पर मत लो। उन्हें जो बोलना है बोलने दो, उन पर तुम ध्यान मत दो। वैसे पुचैंग में काफी अच्छी प्लेसेस हैं जहां हम जाकर घूम सकते हैं। ठीक है।
हाँ, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अभी स्कूल में हूँ। मुझे ऐसे अचानक क्यों फोन किया? तुम्हारे डैड आ गए हैं, घर आ जाओ। हाँ, ठीक है। अरे, इतनी रात को घर खाली क्यों है? अब मैं मिंगशु को कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो, आप लिन यूजिन के पापा बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, लिन यूजिन ने आज छुट्टी ली है। वो आज हॉस्टल में नहीं रहने वाली। जब वो सही सलामत घर पहुंच जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। कहाँ गई थी तुम? इतना लेट क्यों हो गया? आप जल्दी क्यों आ गए? पहले मुझे जवाब दो, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी। आ जाओ। तुम्हारी स्कूल से टीचर का फोन था। तुम हॉस्टल में क्यों रहने लगी हो? मैंने मना किया था ना कि तुम वहां नहीं रहोगी। मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हैं और ये मेरी पढ़ाई के लिए अच्छा है। बहस मत करो, सच सच बताओ। हॉस्टल की रिसीट पर मेरे बदले तुमने किससे साइन करवाया है? बताओ वो कौन है? मैं स्कूल में उसकी कंप्लेन करूंगा। नहीं बताओगी क्या? मैं अभी टीचर को फोन करता हूँ कि तुम वहां नहीं रहोगी। कुछ भी हो जाए, मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये मेरा घर नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए मैं जहाँ रहूंगा तुम भी वहीं रहोगी। मेरा सरनेम गुआन या मेंग नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहीं रहोगी एंड दैट्स फाइनल। जब आप मेरी माँ के साथ थे तब उनके सहारे जी रहे थे। आपको औरत के सहारे की आदत हो गई है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम सच में एक लापरवाह लड़की हो। हाँ, मैं लापरवाह हूँ क्योंकि आपने कभी मेरी परवाह नहीं की। अपना मुंह बंद रखो। बहुत हुआ। इसे हॉस्टल में रहने की मंजूरी मैंने ही दी थी। हमारे झगड़े की वजह से वो हॉस्टल में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने साइन कर दिया। तुमने परेशान कर रखा है। लिन यूजिन, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। रुको, यूजिन। यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? हाँ? और ये चोट कैसे लगी? किसने मारा तुम्हें? मेरे साथ लड़ो। हाँ? मैं अभी उदास हूँ। मेरे साथ लड़ो तुम। मुझे अभी किसी से लड़ना है। तुम मेरे साथ लड़ोगी या मैं किसी और को ढूंढूं? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम्हें जो करना है करो, बस तुम ऐसे रो मत। हाँ?
खा लो। तुम छुपाते क्यों नहीं? मैं नहीं छुपा सकता। दर्द हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हें चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा है? अब तुम थोड़े कम हैंडसम दिखोगे। मैं इस पर एक बैंडेड लगा देती हूँ। तुम्हें एक साथ 3 लगानी होगी इसे कवर करने के लिए। सामने ही मेडिकल स्टोर है। अगर मैं तुम्हारे सिर पर एक बड़ी सी पट्टी लगा दूं तो तुम बहादुर लगोगे, और उस पर अगर कोई कहानी बनाई जाए तो डरावने भी। अरे यार, अब बस भी करो और इसे खा लो। मैं पहले से ही बहुत डरा हूँ। तुमने सोचा है इस शहर में कितना अंधेरा है, एक भी तारा नहीं दिखता। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पंच मारता हूँ, तब तुम्हें बहुत तारे दिखेंगे। क्या ख्याल है? हॉस्टल आ गया है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लेना। लिन यूजिन, वो कल हम कहीं बाहर घूमने जाएं? हम कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं पता, लेकिन हम तय कर लेंगे। क्या मैं किसी को साथ ले जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। अरे सोंगनान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने शैन खुआन को बता दिया है, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। मेरा आना ठीक नहीं होगा। इसमें गलत क्या है? अब हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ। हेलो। मैंने डिसाइड किया है कि हम कल फार्म जा रहे हैं। वहाँ 2 दिन और 1 रात रहेंगे, तो अपना सामान पैक कर लो। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। कल मिलते हैं। शैन खुआन ने कहा कि हम फार्म जाने वाले हैं, वहाँ हम 2 दिन 1 रात रहेंगे। फार्म पर? मैं आज तक किसी फार्म पर नहीं गई हूँ। मैं भी नहीं गई हूँ। हे चोइहा, हे तेजू, ये हंस काफी अच्छे हैं। गाय भी अच्छी है। इनमें से नए साल के लिए मुझे 2 चाहिए। ठीक है। यूजिंग, हाँ मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ। हाँ। यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी माँ ने संतरे भेजे हैं। थैंक यू। तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? तुमने तो सब देखा ही है। क्या वो तुम्हें अक्सर मारते हैं? ये पहली बार था। इससे पहले मेरी परवाह नहीं करते थे वो।
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, तुम पर हाथ उठा तो मैं देख नहीं पाया। समझ गई। थैंक यू भैया। क्या तुम मेरे साथ इस तरह से बात करना बंद करोगी? मैं तो मजाक कर रही थी। बताओगी कि तुम छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? अपने दोस्तों के साथ घूमने। कहाँ और कितने दिन के लिए? फार्म में 2 दिन 1 रात के लिए। इतनी दूर तुम रात गुजारोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? किसी बड़े को लिए बगैर तुम कैसे रह सकती हो? तुम्हारी सेफ्टी का क्या? ऐसा है तो तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे कैलेंडर देखना होगा, जरूरी नहीं कि आ पाऊंगा। हमारे लिए बाहर जाना आसान नहीं है, हमने कार भी बुक नहीं की है। क्या तुम हमें लिफ्ट दोगे? तो फिर मजबूरी में ही सही, मुझे तुम्हारा गार्डियन बनना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, देर रात तक जागना नहीं और सुबह जल्दी उठना। तुम फिक्र मत करो, नहीं उठी तो तुम उठाना। अब जाती हूँ मैं। बाय। सुबह लेने आता हूँ। शेनकुआन, इससे मिलो। ये मेरी खास दोस्त जुरुई है। ये इसका दोस्त ही सोंगनान है। ये भी हमारे स्कूल में है। हेलो। मिलकर खुशी हुई। तुमने कहा था कार बुक की है, अब तक आई क्यों नहीं? वो आती ही होगी। देखो आ गई। सब ठीक है? मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ये सभी मेरे दोस्त हैं। ये मेरे भैया हैं। हेलो, मैं हूँ शेनकुआन। हेलो ब्रदरलिन। इनका सरनेम फू है। चलो कार में बैठ जाओ। चलो। लाओ मैं बैग उठाता हूँ। लिन यूजिन, क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? आगे बैठो। थैंक्स। थैंक यू। ट्राई करो, मस्त है। तुम नहीं खा सकते। हाँ? मुझे रास्ता नहीं पता तो तुम्हें मुझे बताना होगा। खाने से ध्यान भटक जाता है। क्या फोन में नेविगेशन नहीं है? नेविगेशन में गलती हो सकती है। ठीक है, तो मैं मैप देख लेता हूँ। आगे एक हाईवे है, वहां से रास्ता बदल लेना। पहुंच गए। ये देखो, यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। बहुत मस्त है। ये फार्म जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अलग है। तो तुमने कैसा सोचा था? मैंने सोचा था हाथों में कुल्हाड़ी होगी, सिर पे पगड़ी और चेहरे पे कीचड़। तुम्हें यहाँ लाकर सही किया ताकि तुम देख सको कि हरा भरा फार्म कैसा होता है। हे, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ की चाबी कैसे है तुम्हारे पास? क्या ये फार्म तुम्हारा है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरे मॉम डैड चलाते हैं। चलिए पहले आप दोनों जाइए। क्या बात है, ही सोंगनान, बहुत सुंदर है ये। मैं कभी छुट्टियों में बाहर नहीं गई। ये जगह सच में बहुत अच्छी है। नेशनल डे पर बुकिंग करना आसान नहीं। थैंक यू। बॉस खुआन को थैंक यू कहो। आओ। बॉस खुआन ने तय किया कि हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ हमें अच्छे नज़ारे दिख सकते हैं और हम अच्छे से आराम कर सकें। तो ये रही वो जगह। क्या तुम्हारा मूड अच्छा हुआ? यहाँ की सारी साफ सफाई हो चुकी है। यहाँ ढेर सारी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं। पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। हाँ। ठीक है। चलो मैं तुम दोनों को अपना कमरा बताता हूँ। मॉम,
आप मेरी फिक्र मत करना। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आज फार्म पर आई हूँ, जो मुझे घर की याद दिलाता है। आप मेरी फिक्र मत करना। बाय बाय। तुम यहाँ? दरअसल यहाँ पर रात को बहुत ठंड होती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट ले आया। थैंक्स। सभी लोग बाहर घूमने गए हैं, तो क्यों ना हम भी साथ में चलें? ओके। ओके। वूहू! हेलो। ये क्या, तुम दोनों हंस नहीं सकते क्या? शेनकुआन, भैया फोन से बाहर निकलिए ना भैया। तुम दोनों का साथ में फोटो लेती हूँ, जरा मुस्कुराओ। कम ऑन। 3, 2, 1 चीज। एक दूसरे को देखो, एक और फोटो लेती हूँ। 3, 2, 1 और ये फोटो खींची। फोन उठाना होगा। और जोर से झुलाओ। मजा आ रहा है ना? हाँ मॉम, और जोर से। अच्छा ठीक है। फोन उठाना होगा। हाँ, मेरी तरफ फेंको। हाँ? ठीक है। रुको रुको रुको। रुको। बिल्कुल नहीं। रुको। आई एम सॉरी भैया। ऐसा नहीं होता है। लाओ मैं करता हूँ। तुम्हें कुछ इसी लंबाई की लकड़ी की छड़ें ढूंढनी होगी, फिर उन्हें ऐसे सेट करो। इस तरह से एक कोन बनेगा और बीच में गैप्स होंगे जो हवा को अच्छे से घूमने देंगे। इससे पूरी तरह से जलने में मदद मिलेगी। शेनकुआन, हाँ? फोन आया है। क्या तुम कर पाओगे? मैं हेल्प करूं? पकड़ो इसे। हाँ। वाह। आराम से, कहीं ये चोंच न मार दें।
तुम्हें इन्हें खिलाने का तरीका आता है? मेरा पूरा बचपन इसी गांव में गुजरा है। इन सबको खिलाते खिलाते बड़ा हुआ हूँ। तुम पहले गांव में रहते थे क्या? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गर्मियों में अक्सर आधी रात को बाहर भागता था। उस लकड़ी के घर तक जाता जहाँ सर्दियों का सामान था। मुझे याद है कि उस लकड़ी के घर में एक छोटा सा छेद था जहाँ से मैं हर रोज चांद देखा करता था। मैं जहाँ रहती थी वहाँ लकड़ी का घर था और उसमें एक छेद था। क्या तुम भी चांद देखती थी? इस बार मुझे करने दो। पक्का कर लोगे ना? हाँ मुझे दो। ये तो आसान है ना? हम आ गए। हेलो दोस्तों। काफी सब्जियां लाई हैं। इतनी सारी? बाहर निकालो क्या? हाँ हाँ निकालो बाहर। लाओ मैं करता हूँ। देखो लकड़ी को इस तरह रखने के बाद भी आग जल रही है। मेरे पापा मुझे सिखाते थे। मैंने काफी वक्त से ये नहीं किया है। ये लो टिश्यू। थैंक यू। तुम भी लो। थैंक यू। तुम्हारी तो दोस्ती हो गई है। हाँ। उसकी हॉस्टल एप्लीकेशन में तुमने साइन की थी ना? हाँ। पता है इस वजह से उसे थप्पड़ पड़ा है? मैं उससे कल मिला था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। I'm sorry। असल में माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। पता है हम सगे भाई बहन नहीं हैं। वो कभी मुझे भाई की तरह ट्रीट नहीं करती और ना मैं उसे बहन की तरह। जब तक मैंने उसे कल थप्पड़ खाते हुए नहीं देखा तब पहली बार मुझे भाई होने का एहसास हुआ। लेकिन मैं एक अच्छा भाई नहीं हूं। उस दिन मुझसे मिलकर मेरी साइन मांग रही थी। वो इस घटिया घर से बाहर जाना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं की। फिर तुमने उसकी मदद की। ये घूमने का प्लान तुमने सिर्फ उसके लिए बनाया था ना? शेन ख्वान, एक भाई के तौर पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। खुशकिस्मती से उसके पास दोस्त है। शुक्रिया। और कितनी बातें करोगे? आ जाओ खाना खा लो। चलो। मुझे ट्रूथ और डेयर खेलना नहीं आता। ये तो आसान गेम है। दो में से कोई एक चुनना होता है, फिर जो कहेंगे वो करना होता है। तो फिर मैं ट्रूथ लेती हूँ। हाँ तो मैं इसे पूछूंगा। तुम्हें क्या करने में बहुत मजा आता है? अरे कुछ नहीं होता है यार। तुम लोगों के साथ बाहर घूमने आना। मुझे भी यही सुनना था। चलो घुमाते हैं। अभी सवाल पूछना बाकी है। ये तो कितना आसान सवाल था। फिर मैं इसके लिए पीऊंगा। रुको 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 रुको। मैं ड्रिंक बनाता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? बॉस खुआन क्या कर रहे हो? पियो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसे पूरा खत्म करना होगा। तालिया। बहुत अच्छे। चलो अब उसे घुमाओ। ओके।
अब तुम्हारी बारी, ट्रूथ और डेयर। तुम डेयर लोगे। मैं इसे पी लेता हूँ। नहीं, अब तुम अडल्ट हो चुके हो, तुम ये पी ही सकते हो। लेकिन ये आधा ही पीना है, ये बड़े लोगों का ड्रिंक है, समझे? सही कहा। थोड़ा और पियो भैया। वाह, कम ऑन, पीते रहो। मैं डेयर लेती हूँ। बॉस खुआन, लिन यूजिंग के लिए कोई डेयर बता दो। तो डेयर है तुम्हें ड्रिंक करना है। हाँ? मैं बॉस खुआन के कंपैरिजन में कितना जेंटल था, देखो। चलो अगली बारी। ओके, कम ऑन गाइस, सब लोग पीते हैं। चलो, cheers! Yes. अब तुम्हारी बारी। अरे तुमने गलत कैन पी लिया, इसमें तो अल्कोहल है। नहीं, अब नहीं पियोगी, बिल्कुल भी नहीं। गेम में तुम्हारी बारी क्यों नहीं आई? रुको अभी। लो आ गई तुम्हारी बारी। बॉस खुआन, तुम्हारी बारी। मैं लेता हूँ। ट्रुथ। लिन यूजिन, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? हाँ, तो क्या तुम भी मुझसे? नहीं। झूठे पियो चुपचाप, तुम पियो उसे। मैंने तुमसे सच कहा है, तो फिर मैं क्यों पीऊं? मैं क्यों पीऊं? क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पियो चुपचाप। अगर मैं तुमसे नफरत करता तो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता, समझी ना? चढ़ जाती हो तो पीते क्यों? हम इसे क्यों नहीं भेजते पहले? मैंने ज्यादा नहीं पी है। तुमने अभी सच बताया नहीं है, तुम जा नहीं सकते हो। इसने बहुत पी ली है। ये लो, हनी वाटर पी लो। क्या मैंने ज्यादा पी ली थी? और भैया कहाँ गए? हाँ, उसने ज्यादा पी ली थी। तुम दोनों एक दूसरे से बस यही पूछ रहे थे कि कौन किससे कितनी नफरत करता है। ये क्या हो गया? अभी भी चक्कर आ रहे हैं? मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। हाँ? यहाँ तो काफी अंधेरा है, हम कहाँ जा रहे हैं? बस मेरे साथ चलो। हम पहुंच गए। यहाँ क्या है? बस टाइम हो गया है। 5, 4, 3, 2, 1। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। घड़ी ठीक तो है ना? अब तक टाइम नहीं हुआ है क्या? कितना सुंदर है। तुमने कहा था ना कि इस शहर में तारे नहीं है। अपने आसपास देखो, यहाँ के तारे सबसे चमकीले हैं। यहाँ के तारों का समंदर हर रात ठीक 8 बजे जगमगाता है। हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए। तुम्हें मारने के बावजूद तुम मुझे यहाँ तारे दिखाने लाए हो? तुम्हारे ऐसा बोलने से मेरा सिर फिर से दर्द करने लगा है। I'm sorry।
उस दिन घर में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा मूड खराब हो गया। मुझे हॉस्टल में रहना था, पापा ने मना किया, इसलिए तुमसे साइन कराई मुझे मैंने। पता है, लेकिन अगली बार मारने से पहले मुझे तैयार होने का थोड़ा टाइम दे देना। शेनख्वान, मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया है। अब तुम्हारा सीक्रेट बताओ। उठ गई? मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ? तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठाया? तुम भूल गई तुमने मुझसे कल क्या कहा था? कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरा सीक्रेट नहीं जानना? अगर वो सीक्रेट है तो फिर मुझे नहीं जानना है। ये मेरे अंकल हैं, लुओ किंग ही। यही है शॉप के ओनर। अंकल, ये लिन यूजिन है, स्कूल में मेरे साथ है। मैंने आपको बताया था ना, इसने शॉप बचाने में मदद की थी। मैं आपसे मिलवाने लाया हूँ। तुम्हारे अंकल? मेरे अंकल काफी सालों से कोमा में है। डॉक्टर ने कहा कि इनके जागने के चांसेस 10% से भी कम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अगर हर रोज उनसे बात करूँ तो वो जल्दी ही जाग जाएंगे। तो इसीलिए तुम देर से आते थे और छुट्टियां मांगी, वो सब अंकल की देखभाल के लिए? सही कहा। मेरे अंकल ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए जैसे ही फ्री होता हूँ उनकी देखभाल करने आ जाता हूँ। माफ करना, ये बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। मुझे जानना था कि डिस्प्ले में रखी चीजें बेच क्यों नहीं सकते? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हमारे पास जो है उसी को रख देते हैं। बॉस खुआन, क्या तुमने ये सच में सोचा है? तुम दुकान के लिए रात भर काम करते हो, इसलिए स्कूल लेट आते हो और वहीं सो जाते हो। शैन खुआन, तुम अभी बड़े नहीं हुए, खुद पर जिम्मेदारी का इतना भारी बोझ मत डालो। है? तुम्हें याद है वो गार्डन जहां पर हम दोनों कल गए थे? मेरी मॉम के गुजरने के बाद अंकल मुझे वहां लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी मॉम आसमान में तारा बनकर हमेशा साथ रहेगी, लेकिन मरने के बाद कोई तारा कैसे बन सकता है? यह बस दिल को तसल्ली देने की बात है। लेकिन जब तारों का समंदर जगमगाता तो सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं।
उस रात जब तारों का समंदर जगमगाया, तुमने मुझे अपनी प्यारी नजरों से देखा। ऐसा लगा जैसे एक रोशनी धुंध को चीरते हुए मेरे दिल के बोझ को हल्का कर रही थी। एक बात जो काफी समय से मेरे दिल में छुपी है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम ही हो जो मेरे दिल की तन्हाई को दूर करती हो और मेरी रात को रोशन करती हो।